एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला मिथु, एक प्यारा सा बच्चा, अपने दिन खेल खेल में और अपने परिवार के प्यार में व्यस्त था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था, मिथु ने एक पुरानी किताब ढूंढी जिसमें लिखा था द इंचेंटेड क्रॉनिकल्स। उसने बुक खोली और एक जादुई दुनिया के किस्से पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने एक जादुई मंत्र भी ढूंढा जो उसे उस दुनिया में ले जाने का वादा करता था। एक ठंडी सर्दी की रात जब चांद की रोशनी में मिथु ने बुक से जादुई मंत्र पढ़ा और देखो, एक जादुई पंख वाला किरण नाम की चिड़िया सामने आई। किरण ने मधुर आवाज में कहा, छोटे, मैं यहाँ हूँ तुझे एक जादुई यात्रा पे ले जाने के लिए, एक ऐसे दुनिया में जो इमेजिनेशन से भी परे है। मिथु के आंखों में उत्साह भरा हुआ था और उसने इस अनोखे सफर पर जाने का फैसला किया। किरण ने अपने पंखों से एक चमकता हुआ पोर्टल बनाया जिसे मिथु ने पार किया। जब मिथु इस नए दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था, उसने बातचीत करते हुए बोलने वाले जानवरों से मिला, सुंदर नाचती हुई परियों से और दोस्ती भरे प्राणियों से भी। हर एक ने उसे खुले दिल से स्वागत किया, एक दूसरे के साथ मिलन का अनुभव करते हुए। एक दिन मिथु ने एन्चेंटेड मीडोज में घूमते हुए एक बूढ़े दरख्त से मिला जिसका सर आसमान तक फैला हुआ था। दरख्त ने कहा, इस जादुई दुनिया में हर प्राणी एक दूसरे के साथ मेलजोल में रहता है, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करते हुए। दिन बीत गए। मिथु ने एक शरारती स्प्राइट स्पार्कल और एक कोमल जलपरी नैदा से दोस्ती की। साथ में उन्होंने थ्रिलिंग एडवेंचर्स की शुरुआत की, जादुई दुनिया के छुपी जगहों को एक्सप्लोर करते हुए। एक धूप भरी सुबह मिथु ने अपने नए दोस्त के साथ एन्चेंटेड फॉरेस्ट के दिल में एक चमकता हुआ फाउंटेन ढूंढा। फाउंटेन के पानी में एक शक्ति थी जो किसी के भी अंतर्मन की इच्छा को प्रकट कर सकती थी। मिथु एक पल के लिए ठहरा और फिर अपने हाथ को चमकते हुए पानी में डाल दिया। उसकी आश्चर्य भरी आंखों में फाउंटेन ने उसे उसके गांव, उसके दोस्त और उसके परिवार की तस्वीरें दिखाई। उसके दिल में अचानक से घर की याद आ गई। उसने अपने घर की फेमिलियर दृश्य की कमी को महसूस किया। अपने दिल में एक खिंचाव महसूस करते हुए मिथु ने किरण के पास जाकर कहा, मैंने यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया है, लेकिन मुझे अपने घर की याद आ रही है। क्या तुम मुझे वापस जाने में मदद कर सकते हो? मिथु की भावनाओं को समझते हुए किरण ने उसे सराहना दी और उसे एक जादुई फूल दिया। ये फूल तुझे तेरे गांव तक पहुंचने में मदद करेगा। याद रखो, जो सीख तुमने यहाँ से ली है उसे अपने दिल में साथ लेकर जाओ। एक कुछ बिटर स्वीट अलविदा के बाद मिथु ने अपने नए दोस्तों को गले लगाया और किरण के पंख द्वारा बनाए गए पोर्टल से घर की और कदम बढ़ाया। ये यात्रा वापस घर की और उत्साह और नॉस्टैल्जिया का मिश्रण था। जब मिथु अपने गांव पहुंचा, उसने अपने जादुई यात्रा के किस्से सबके साथ बांटने का इंतजार था। गांव के लोग उसके जादुई सफर की कहानियों में खो गए और सबने उसका प्यार से स्वागत किया। रात की शांति में मिथु ने तारे देखे और किरण, स्पार्कल, नैदा और बूढ़े दरख्त को दिल से शुक्रिया कहा। जादुई दुनिया तो शायद पीछे छूट गई थी, लेकिन उनकी दी गई सीख उसके दिल में हमेशा बनी रहेगी, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी।